लोअर लिम्ब का मॉडल है, इसके अंदर ग्लूटियल रीजन, फिर थाई, लेग और फुट। तो सबसे पहले हम लोग ग्लूटियल रीजन से स्टार्ट करेंगे। ये लेफ़्ट लेग है, तो मीडियल साइड और लेटरल साइड, ये लेटरल साइड आ रही है पूरी। ये सबसे मेजर मसल है इसमें ग्लूटियस मैक्सिमस, ये एंटी ग्रेविटी मसल भी है। उसके बाद जब ग्लूटियस मैक्सिमस हटाएंगे तो हमारे पास मसल्स आएंगे ग्लूटियस मीडियस, ये वाला ग्लूटियस मीडियस है। ग्लूटियस मीडियस के नीचे होता है ग्लूटियस मिनिमस। उसके बाद पायरिफॉर्मिस मसल, उसके नीचे सुपीरियर गैमिलस, ऑब्टरेटर इंटरनस, इन्फीरियर गैमिलस और क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस। इस तरह से सीक्वेंस में आ रहे हैं मसल्स। ये हमारे पास ग्लूटियल रीजन के मसल्स हो गए। उसके बाद ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ये पूरी एंटीरियर साइड है। तो अब एंटीरियर रीजन ऑफ द थाई करेंगे। ये एंटीरियर रीजन ऑफ द थाई है, इसमें मीडियल टू लेटरल मसल्स देखेंगे। सबसे मीडियली सार्टोरियस या फिर टेलर्स मसल। उसके बाद आता है क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस के मसल्स। क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस के अंदर 4 मसल्स होते हैं, एज द नेम क्वाड्रिसेप्स। उसके टीयर शेप्ड वास्टस मीडियालिस, सबसे बीच में आ गया रेक्टस फिमोरिस, सबसे लेटरली आ गया वास्टस लेटरालिस। और वास्टस के 3 मसल होते हैं, मीडियलिस और लेटरालिस देख लिया। रेक्टस फिमोरिस हटाएंगे तो अंडरनीथ हमें मिलेगा वास्टस इंटरमीडियस। ये वाला मसल है टेंसर फेशियल लाटा, इट कनेक्ट्स टू द इलियोटिबियल ट्रैक्ट, ये पूरा नी तक जा रहा है। एंटीरियर कंपार्टमेंट फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है। अब मीडियल कंपार्टमेंट में आएंगे। मीडियल कंपार्टमेंट इज़ द एडक्टर कंपार्टमेंट, सार्टोरियस। सार्टोरियस के बाद आता है ये फीमोरल ट्राइंगल। फीमोरल ट्राइंगल के बाद आएगा एडक्टर लॉन्गस, ग्रेसिलिस, और ये वाले दोनों हेड्स हैं एडक्टर मैग्नस के। यहाँ ग्रेसिलिस, अच्छा ये हटा दूँ, तो एडक्टर मैग्नस जो है वो ग्रेसिलिस के नीचे से जाता है और यहाँ पे अटैच हो रहा है। तो एडक्टर लॉन्गस, ग्रेसिलिस, एडक्टर मैग्नस, और ये भी मैग्नस है। और एडक्टर ब्रेविस जो है वो मैग्नस के नीचे होता है। मीडियल कंपार्टमेंट से आप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आएंगे। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ये ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियल मसल्स में था। बाकी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई के अंदर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी कहते हैं इसको। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एक्सटेंसर मसल्स आएंगे, या फिर इसको हैमस्ट्रिंग मसल्स भी कह सकते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल्स पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में आते हैं। मीडियल टू लेटरल, ठीक है। ये वाला आ गया सेमी टेंडिनोसिस ऊपर, फिर सेमी टेंडिनोसिस के नीचे आता है सेमी मेम्ब्रेनोसिस, यहाँ पे और यहाँ पे, ये सेमी मेम्ब्रेनोसिस है। फिर बाइसेप्स फिमोरिस का लॉन्ग हेड और साइड पे शॉर्ट हेड। फिर नीचे बन जाता है पॉप्लिटियल फोसा, पोस्टीरियर साइड ऑफ द लेग में। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, ये लेग नीचे नीचे लेग पोर्शन है। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के अंदर मसल्स देखेंगे 4 हैं। टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस, ये वाला पीछे है एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस, और नीचे आता है इधर, यहाँ पे है नहीं लेकिन यहाँ पे आता है फिबुलैरिस टर्शियस। एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हो गए। अब लेटरल कंपार्टमेंट में 2 मसल्स आते हैं, फिबुलैरिस ब्रेविस आगे वाला, और फिर फिबुलैरिस लॉन्गस ये पीछे वाला। फिबुलैरिस को हम लोग पेरोनियस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे पेरोनियस टर्शियस या फिबुलैरिस टर्शियस, पेरोनियस ब्रेविस या फिबुलैरिस ब्रेविस, और पेरोनियस लॉन्गस या फिबुलैरिस लॉन्गस। अब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द मसल्स में देखेंगे, ये मीडियल साइड है, मीडियल साइड, और ये लेटरल साइड। लोअर लिम्ब में टो हमारा बिग टो जो है वो मीडियल साइड है, और अपर लिम्ब में पाम हमारा एंटीरियरली फेस करता है, तो लेटरल साइड पे आता है थंब। और यहाँ पे डॉर्सल साइड जो है वो एंटीरियरली फेस करती है, तो हमारा बिग टो मीडियल साइड पे आता है।
पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में हम दो तरह से मसल्स देखेंगे, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल मसल्स में सबसे बड़ा गैस्ट्रोक्नीमियस, ये पूरा गैस्ट्रोक्नीमियस है। इसकी मीडियल हेड और लेटरल हेड, ये थंब की बिग टो की तरफ है तो मीडियल हेड हो गया, और ये लेटरल हेड। अब इसको हटा देते हैं। तो गैस्ट्रोक्नीमियस, उसके बाद सोलियस। गैस्ट्रोक्नीमियस के अंदर ये वाला सोलियस है। बाहर से अगर देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, यहाँ पे ये सोलियस आ गया। ये फिब्रिलरिस का मसल था, फिर ये सोलियस, और फिर गैस्ट्रोक्नीमियस का लेटरल हेड। ये अटैच होता है कैल्केनियल टेंडन से। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द आर्चिल्स टेंडन। लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस के ऊपर, ये मीडियल हेड है, ये लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस के ऊपर हमारे पास यहाँ पे होता है प्लांटेरिस। यहाँ पे पेंसिल रखी हुई है ना, इस तरह से प्लांटेरिस होता है, तो पॉप्लिटियल फोसा की इन्फियर मार्जिन में बनाने में हेल्प करता है। सुपरफिशियल मसल्स हो गए। अब डीप मसल्स में ये आ गया पॉप्लिटियस, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। पॉप्लिटियस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस, टिबियालिस पोस्टीरियर। तो बस एक चीज़ थोड़ी कन्फ्यूजन है, जो लेटरल साइड पे आ रही है वो हेलोसिस वाला है, और जो मीडियल साइड पे है वो डिजिटोरियम है। मसल्स ऑफ फुट में हम लोग को इतना वैसे इसमें क्लियर दिख ही जाए, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। 4 लेयर्स में होती हैं। फर्स्ट लेयर में एबडक्टर हेलोसिस, फिर फ्लेक्सर डिजिटोरियम ब्रेविस और एडक्टर डिजिटी मिनिमी। सेकेंड लेयर में होता है क्वाड्रेटस प्लांटी और लुम्ब्रिकल्स। लुम्ब्रिकल्स वहीं 4 होते हैं, अपर लिम्ब भी 4 थे। थर्ड लेयर के अंदर फ्लेक्सर हेलोसिस ब्रेविस, एडक्टर हेलोसिस का ऑब्लिक और ट्रांसवर्स हेड, और फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस। और फोर्थ लेयर के अंदर डॉर्सल इंट्रोसाई, और नीचे आएंगे प्लांटर इंट्रोसाई। डॉर्सम ऑफ द फुट में आएगा एक्सटेंसर डिजिटोरियम ब्रेविस और एक्सटेंसर हेलोसिस ब्रेविस। फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस का टेंडन बीच में आता है, ये वाला जो टेंडन है फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस का टेंडन है, और साइड पे जो आ रहे हैं वो फ्लेक्सर डिजिटोरियम ब्रेविस के टेंडन है। लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट के अंदर मसल्स हैं। लॉकिंग में 2 मसल्स हैं। सबसे पहला मसल वास्टस मीडियालिस है, और फिर सेकंड नंबर पे क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस का मसल है। और अनलॉकिंग के मसल्स में पोस्टीरियरली है पॉप्लिटियस, ये अनलॉकिंग करवाता है। पेरेंट आर्टरी से देखेंगे, पहले एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा की टर्मिनल ब्रांचेस निकलती हैं कॉमन इलियक आर्टरीज। कॉमन इलियक आर्टरी से एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक। इंटरनल इलियक अंदर पेल्विस को सप्लाई करती है, और एक्सटर्नल इलियक लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है। एक्सटर्नल इलियक जो जब लेग थाई में आती है तो फीमोरल आर्टरी बन जाती है। कैसे? पेंसिल समझो, इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट, यहाँ पे एक्सटर्नल इलियक आर्टरी आई, इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस किया तो इट कंटिन्यूस एज फीमोरल आर्टरी। ये फीमोरल आर्टरी है, फीमोरल आर्टरी। फिर ये पूरा नीचे गई फीमोरल आर्टरी, और पीछे जो है ये एडक्टर हाइटस को जब क्रॉस करती है तो पॉप्लिटियल आर्टरी बन जाती है, ये पॉप्लिटियल आर्टरी। फिर पॉप्लिटियल आर्टरी जैसी पॉप्लिटियल फोसा से बाहर आती है, ये पॉप्लिटियल फोसा यहाँ पे बनता है, उससे बाहर आती है तो ये बन जाती है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, और एंटीरियर टिबियल जो है वो आगे से दी जाती है। ये रही एंटीरियर टिबियल आर्टरी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी की फिर एंड में ब्रांचेस निकलती हैं डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी, और पोस्टीरियर टिबियल जो है नीचे कंटिन्यू करती है एज मीडियल एंड लेटरल प्लांटर आर्चेस। फीमोरल नर्व की एक ब्रांच आती है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, या रेक्टस फीमोरस हटाएंगे तो देखेगा इसकी फर्दर 3 ब्रांच, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। ये जेनिकुलर ब्रांचेस ऑफ द फीमोरल आर्टरी है। अब नर्व्स देखते हैं, तो सबसे ये एंटीरियर साइड ऑफ द थाई है, इसमें आए फीमोरल नर्व। फीमोरल नर्व आई तो उसकी डिवीज़न हो जाती हैं एट द लेवल ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, एंटीरियर डिवीज़न। और फिर पोस्टीरियर डिवीज़न जो है इट कंटिन्यूज एज सिफेनस नर्व। फिर पीछे पोस्टीरियर साइड पे आए तो ग्लूटियल मसल्स हैं, ये पायरिफॉर्मिस। पायरिफॉर्मिस के नीचे से निकलती है शियाटिक नर्व, और शियाटिक नर्व के फिर 2 पार्ट्स होते हैं। जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है वो टिबियल पार्ट है, लेटरल साइड पे आ रही है कॉमन पेरोनियल नर्व। ये वाला कॉमन पेरोनियल नर्व एंटीरियरली टर्न करता है, और एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस के नीचे देख सकते हैं हम, ये कॉमन पेरोनियल नर्व। और कॉमन पेरोनियल नर्व डिवाइड होती है, ये वाली जा रही है डीप पेरोनियल नर्व, मसल्स के अंदर से जा रही है, और यहाँ से जा रही है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व।
ये वाली सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, और यहाँ पे डीप पेरोनियल नर्व। मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई है ये, यहाँ पे फीमोरल ट्राइंगल बनता है। सार्टोरियस की यहाँ पे ऊपर अटैचमेंट होती है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से, और यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट आता है, वो ऊपर इंग्वाइनल लिगामेंट जो है इसकी अपर बाउंड्री बनाता है। ये नीचे एपिक्स आ गया। सार्टोरियस लेटरल बाउंड्री बनाता है फीमोरल ट्रायंगल की, और एडक्टर लॉन्गस मीडियल बाउंड्री बनाता है, और दोनों के मीडियल मार्जिन इन्वॉल्व होते हैं इसकी बाउंड्रीज़ में। बेस के जो मसल्स हैं या फ्लोर के मसल्स, इलियाकस, इन वेसल्स के नीचे आता है पेक्टिनियस, और साइड पे इलियोपसॉस मसल आता है। कंटेंट्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल, मीडियल टू लेटरल, नर्व, आर्टरी, वेन, तीनों फीमोरल हैं। फीमोरल नर्व, फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन। फीमोरल वेन से निकलती है ग्रेट सेफिनस वेन, मीडियल साइड में निकलती है इसी ट्रायंगल में ही साइड पे। फीमोरल ट्रायंगल के एपेक्स से स्टार्ट होता है एडक्टर कैनाल। एडक्टर कैनाल, हंटर्स कैनाल या सब सर्टोरियल कैनाल, तीनों नाम है इसके। तो एडक्टर्स कैनाल फीमोरल ट्रायंगल और पॉप्लिटियल फोसा के बीच में होता है। एडक्टर कैनाल की रूफ बनाता है ये सार्टोरियस मसल। इसको हटाएंगे तो फिर नीचे हमें दिखेगा ये रहा एडक्टर्स या हंटर्स कैनाल, ये सब सार्टोरियल कैनाल। इसमें बाउंड्रीज हैं, एंटीरियर लेटरल बाउंड्री बनाता है वासस मीडियालिस, पोस्टीरियर बाउंड्री या फिर फ्लोर बनाता है एडक्टर लॉन्गस, ये रहा लॉन्गस, और एडक्टर मैग्नस मसल, ये फ्लोर बना रहा है। और मीडियल बाउंड्री या रूफ जो है वो सार्टोरियस बनाता है, ये ऊपर जो मसल था। इससे कंटेंट के अंदर हम देखेंगे ये ऊपर से आई थी फीमोरल ट्रायंगल में से आई थी फीमोरल नर्व। फीमोरल नर्व पे एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हो गई। पोस्टीरियर डिवीजन कंटिन्यूस एज सेफिनस नर्व, तो ये सेफिनस नर्व आ गई पहली कंटेंट सब सार्टोरियल कैनाल का या एडक्टर्स कैनाल का। फीमोर सेफिनस नर्व, फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन। फीमोरल ट्रायंगल, एडक्टर्स कैनाल, फिर पोस्टीरियरली एडक्टर्स कैनाल जो है पॉप्लिटियल फोसा में एंड होता है, ये पॉप्लिटियल फोसा बन गया। पॉप्लिटियल फोसा में जब एडक्टर्स कैनाल एंड होता है तो वहाँ पे हम कहते हैं एडक्टर हाइटस की ओपनिंग। एडक्टर हाइटस में फिर फीमोरल आर्टरी जो है वो पॉप्लिटियल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। ये पॉप्लिटियल फोसा आ गया, पोस्टीरियर ऑफ द नी पे है। इसकी बाउंड्रीज देखेंगे, सुपीरियर बाउंड्री और इन्फीरियर बाउंड्री, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। तो सुपीरियर मीडियल बाउंड्री बनाता है सेमी मेम्ब्रेनोसिस और सेमी टेंडिनोसिस। सुपीरियर लेटरल बाउंड्री बनाता है बाइसेप्स फीमोरिस। इन्फीरियर लेटरल बाउंड्री बनाता है, यहाँ पे प्लांटेरिस मसल होता है एक, और गैस्ट्रोक्नीमियस का लेटरल हेड। और इन्फीरियर मीडियल बाउंड्री बनाता है गैस्ट्रोक्नीमियस का मीडियल हेड। इसके कंटेंट के अंदर येलो वाला बीच में आ गया टीबियल नर्व। अच्छा, इसको मैं हटा देती हूँ ना, नज़र नहीं आएगी। ये सुपीरियर बाउंड्री हटा दी मैंने, तो बीच में येलो वाला आ गया टीबियल नर्व। यहाँ साइड पे कॉमन पेरोनियल नर्व है, ये टीबियल नर्व है, पॉप्लिटियल आर्टरी, और साइड पे पॉप्लिटियल वेन, ये ब्राउन कलर की जो है ये पॉप्लिटियल वेन है। पॉप्लिटियल फोसा में टीबियल नर्व स्ट्रेट जा रही है, और आर्टरी और वेन्स हैं वो नर्व को क्रॉस करती हैं मीडियल टू लेटरल साइड पे। क्लिनिकल ऑफ नर्व के अंदर दो चीज़ें कोरिलेट करती हैं। लोअर लिम्ब में कॉमन पेरोनियल नर्व की अगर डैमेज होती है तो फुट ड्रॉप होता है, और अपर लिम्ब में रेडियल आर्टरी, यहाँ डॉर्सम पे आती है, रेडियल आर्टरी का डैमेज होता है तो रिस्ट ड्रॉप होता है। रेटिनाकुलम 3 होते हैं फुट में। एंटीरियरली हमारे पास एक्सटेंसर रेटिनाकुलम आ गया। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम से कंटेंट्स हैं एंटीरियर टीबियल आर्टरी और डीप पेरोनियल नर्व, ये से कंटेंट में आ गए, ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। अब मीडियल साइड पे गए तो यहाँ पे होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये रहा। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के दो कंटेंट्स हैं, सीरियर टीबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टीबियल नर्व। लेटरल साइड पे आ गया ये पेरोनियल रेटिनाकुलम। पेरोनियल रेटिनाकुलम से दो मसल्स बस आते हैं, टेंडन जो हैं, पेरोनियस ब्रेविस और पेरोनियस लॉन्गस। हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर हमारे पास आता है बाइसेप्स फीमोरिस का लॉन्ग हेड, सेमी टेंडिनोसिस, बीच में सेमी मेम्ब्रेनोसिस, और ईशियल हेड ऑफ एडक्टर मैग्नस मसल,
ये रहा। तो हैमस्ट्रिंग मसल्स की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, उसकी ओरिजिन जो है, सब मसल्स की ओरिजिन होती है ईशियल ट्यूबरोसिटी पे, इंसर्शन होती है बोन्स ऑफ द लेग पे, मतलब टीबिया या फिर फिब्यूला, इन दोनों पे होती है। इनर्वेशन सबकी होती है टीबियल पार्ट ऑफ द शियाटिक नर्व। ये शियाटिक नर्व जो है उसकी टीबियल पार्ट ये बीच में जा रही है, इससे इनर्वेशन होती है ऑफ ऑल दी हैमस्ट्रिंग मसल्स, ये वही नर्व जो है। और इन सब का फंक्शन होता है फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट और एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट। मसल्स की नर्व सप्लाई में एक इम्पॉर्टेंट बात, ग्लूटियस मैक्सिमस की नर्व सप्लाई होती है इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व, और बाकी जो स्मॉलर मसल्स थे ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस और टेंसर फेशिया लाटा, ये टेंसियर फेशिया लाटा, इन सब की नर्व सप्लाई होती है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। थाई की एंटीरियर कंपार्टमेंट जो है इसको सप्लाई करती है फीमोरल नर्व, एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है फीमोरल नर्व। मीडियल या एडक्टर कंपार्टमेंट जो है ना, इसको ऑब्टरेटर नर्व सप्लाई करती है। ऑब्टरेटर नर्व की एक एक्सेप्शन है कि ये ग्लूटियल मसल्स में एक ग्लूटियल मसल जो है पायरिफॉर्मिस के नीचे जो होता है, ऑब्टरेटर एक्सटर्नस, इसको भी सप्लाई करती है। उसके बाद बैक ऑफ द थाई जो है या हैमस्ट्रिंग मसल्स, इसको टोटली सप्लाई करती है शियाटिक नर्व, ये शियाटिक नर्व आ रही है। लेग के मसल्स में एंटीरियरली सप्लाई करती है डीप पेरोनियल नर्व, और लेटरली जो है सप्लाई करती है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। और बैक के जो मसल्स हैं बैक ऑफ द लेग, इसको सप्लाई करती है टीबियल नर्व, और फुट को जो है वो सप्लाई करती है मीडियल लेटरल प्लांटर नर्व्स। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ डैमेज टू कॉमन पेरोनियल नर्व इज़ द फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फिब्यूला। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व का डैमेज होगा तो इवर्जन ऑफ द फुट इज़ लॉस्ट, और डीप पेरोनियल नर्व की डैमेज होगी तो इन्वर्जन ऑफ द फुट इज़ लॉस्ट। ये एंटीरियर पोर्शन पे आ गया नी जॉइंट, ठीक है, ये नी कैप है। इसके ऊपर हमारे पास है सुपरा पटेलर बर्सा, नी कैप के पोस्टीरियरली प्री पटेलर बर्सा और इन्फीरियरली इंफ्रा पटेलर बर्सा, और इसकी मीडियली हमारे पास होता है पेस एंसरीन बर्सा। इसकी ख़ास बात एक ये है कि यहाँ पे 3 मसल्स की इंसर्शन होती है, सार्टोरियस, ग्रेसिलस और सेमी टेंडिनोसिस, या ये सब सार्जेंट मसल कहते हैं इन तीनों को। तो इन सब की इंसर्शन होती है पेस एंसरीन बर्सा पे। इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है कि स्विमर्स में होता है पेस एंसरीन बर्साइटिस, दी बर्सा रप्चर्स एंड टेंडन रब अगेंस्ट ईच अदर, सजा प्रिवेंट करता है इन टेंडन की आपस में फ्रिक्शन ना हो, तो बर्सा डैमेज हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो फिर पेस एंसरीन बर्साइटिस होता है।